इससे पहले का वीडियो में हम लोगों ने 1 से 15 तक सीडीपी का कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का 16 से लेकर 30 प्रश्न तक, जो सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आप सीटेट का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि क्या है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को पढ़िए और उसमें से आपको आंसर करना है। मैं इसमें सिर्फ आपको आंसर बताऊंगा। बताइए, निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि, चारों में से क्या होगा वो आपको बताना है। तो सेक्शन का आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहुत संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। 70 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहा कि सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय किसके सिवाय। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पृथक्करण, अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन, संवेदनशील बनाना। बताइए 17 का आंसर करें। तो 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, पृथक्करण। यानी सफल समावेशन हेतु किसी को पृथक्करण के सिवाय अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन तथा संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। यानी इसके सिवाय, यानी इसका जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है, लेकिन ये तीनों का जरूरत है। इसके माध्यम से बालक अपने तथा अपने वातावरण के बीच संतुलन का उल्लेख करता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 80 नंबर, और 80 नंबर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। बताइए 4 ऑप्शन दिया, चारों में से कौन होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित होना समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। मानसिक एवं आलोचनात्मक चिंतन इस उपागम की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 90 नंबर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। मेरा परिवार, मेरा पड़ोस, मेरा प्रिय मित्र, मेरा विद्यालय। 19 का आंसर करें। तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, मेरा परिवार। नर्सरी कक्षा में पढ़ने वाला बालक मनोवैज्ञानिक रूप से अपने परिवार से सर्वाधिक प्रभावित होता है, अतः इस कक्षा में शुरुआत कराने की दृष्टि से मेरा परिवार विषय वस्तु सबसे अच्छे है। 20 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। 4 ऑप्शन दिया हुआ, चारों में से क्या होगा वो आपको बताना है। बताइए 20 का आंसर करें। तो 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, कि विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। प्राथमिक कक्षा के बच्चे भावात्मक रूप से काफ़ी कमज़ोर होते हैं, अतः ऐसी कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों में विभेद न करते हुए सभी के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करें। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से क्या आंसर होगा वो आपको बताना है। तो बताइए, वीडियो को पॉज करके आप आराम से पढ़ के आंसर कीजिए, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो वह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22 नंबर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह, बताइए 22 का राइट आंसर क्या होगा। आप आराम से वीडियो को पॉज करके आंसर पढ़ सकते हैं और आराम से आंसर कर सकते हैं, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 23 नंबर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। बताइए, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, परीक्षण करने की प्रवृत्ति, स्मृति, अनुशासित स्वभाव। बताइए 23 का आंसर करें। तो 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट,
प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। नेक्स्ट प्रश्न आपका 24 नंबर, और 24 नंबर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है, बताइए क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वनिम। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि बुद्धि लब्धांक समानता डैश डैश की जगह पे क्या होगा वो आपको बताना है, रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है। बताइए 25 का आंसर करें। 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 उच्च, यानी बुद्धि लब्धांक समानता उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। बुद्धि लब्धांक समानता उच्च रूप से शैक्षिक निष्पादन से संबंधित होता है। यह मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु का एक ऐसा अनुपात है जिसमें 100 से गुना करके इसे प्राप्त किया जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति के बौद्धिक स्तर का आसानी से पता चल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 26, और 26 नंबर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय किसके सिवाय। बताइए 26 का आंसर करें। तो 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। इसके सिवाय जो है वो सारा निहितार्थ है, यानी बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है को छोड़कर अन्य सभी बहुबुद्धि सिद्धांत में निहितार्थ हैं, यानी इसे छोड़ दें, बाकी फर्स्ट वाला संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। और तीसरा, विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है, विविध तरीकों से सीखने का आकलन प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी ये सब बुद्धि में लब्धि में क्या है, निहितार्थ है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय किसके सिवाय, वो आपको बताना है। 27 का आंसर करें। तो 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को छोड़कर अन्य सभी सीखने के लिए अनुकूलन का ध्यान है, यानी विद्यार्थियों की त्रुटियाँ ये भी है, विद्यार्थियों की अधिगत शैलियाँ ये भी है, विद्यार्थियों की क्षमताएं ये सब जो है वो आपका विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को छोड़कर, यानी उससे फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है उसे छोड़कर सभी सीखने के लिए क्या है, आकलन का ध्यान विद्यार्थियों की दैनिक त्रुटियों अधिगत शैलियों तथा क्षमताओं के माध्यम से अधिगम का अच्छा आकलन हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन बड़ा है मैं इसे छोटा कर देता हूँ, अब दिख रहा है। चलिए, एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ़ परिवार द्वारा गोद लिया जाता है, यानी धन दौलत से मजबूत होते हैं, उनको गोद लिया जाता है, उनके पास बहुत धन दौलत होता है। और दूसरे को एक निर्धन परिवार गरीब जिनके पास धन दौलत नहीं होता, 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। बताइए, 4 ऑप्शन दिया, चारों में से कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो मैं बता दूं इसका आंसर, 28 का राइट आंसर हो जाएगा 2, यानी सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, बाह्य कारक, असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरण। बताइए 29 का आंसर करें। तो 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि सीखने के लिए अधिगम रूप से अभिप्रेरित करती है। फ्रेंडसन का मत है कि अच्छा सीखना प्रभावशाली प्रेरणा पर निर्भर करता है। प्रेरणा जितनी प्रभावी होगी, अभिप्रेरित व्यक्ति उतना ही बेहतर सीखेगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 30 नंबर कि 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु कितना वर्ष की होगी। मानसिक आयु निकालना है, तो 30 का आप आंसर करें। तो 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। ठीक है, 16 वर्ष का बच्चा है और परीक्षा में 75 अंक प्राप्त करता है, तो उसकी मानसिक आयु हो जाएगा 12 वर्ष। बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुने 100। तो यहाँ पे बुद्धि लब्धि कितना है, 75 इज इक्वल टू मानसिक आयु। ठीक है, मानसिक आयु तो आपको निकालना था, यहाँ पे m मान लेते हैं 16 इंटू 100। इसको जब आप काट छाट करेंगे तो आपका 12 वर्ष आंसर आ जाएगा। चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।